भारतीय परिधान में धोती एक बहुत ही प्राचीन और सम्मानीय और प्रतिष्ठित परिधान है, और इस धोती को बांधने में लोग फंसा लेते हैं। लेकिन धोती का वास्तविक स्वरूप ये है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये राजस्थानी दुलंगी धोती है जो खासतौर से क्षत्रिय और क्षत्रियों से जुड़े हुए लोग पहना करते हैं। और इस धोती को प्रारंभ करते समय इसका ये रहता है कि इसको इस तरीके से दाहिने पल्ला जो ऐसा लेना चाहिए कि अपने हाथ के बिल्कुल बराबर आ सके जितना अपनी लंबाई है, और इसको इस प्रकार से लेकर यहाँ पकड़कर इस तरीके से करना, थोड़ा सा अपने पेट को दबाना, और इस तरीके से इसको फिर ये देखिए, इसमें कोई गांठ नहीं लगेगी, कोई नाला नहीं है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। इस तरीके से इसको पहनते हैं। लोग कहते हैं कि धोती बांधने में बहुत समय लगता है। अभी आप देखिए, बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, ये बहुत आसानी से पहनी जा सकती है। अब इसका जो बड़ा वाला पल्ला है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, और यहाँ से पकड़ने के बाद इसको एक पट्टी बनाएंगे तिकोनी टाइप से, और ये पट्टी इस तरीके से बनेगी। इसको बहुत बराबर कर लीजिए, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो गया। अब यहाँ से इसका फिर ऐसे बनाते हैं। ये धोती परिधान उन दिनों का है जब अंडरवियर या जो नीचे का ये वस्त्र है, इसकी खोज नहीं हुई थी, और इसी को व्यक्ति धोती को ही लंगोट की तरह भी बनाकर इसी का हिस्सा होता था। ये ऐसे लेंगे और अपने हाथ के इसी तरीके से, और यहाँ से इसको पकड़ा, यहाँ इस तरीके से इसको डाल देंगे, ये फिर इसको सेट कर लेंगे। सेट करके यहाँ से फिर से इसको सेट कर लिया, इसको ऐसे पकड़ा, और जो पहले वाला पल्ला है जो अभी तक हमने छोड़ दिया था, उसको यहाँ से पकड़ के और इस तरीके से पहले ये जाएगा, जो पहला पल्ला गया है ये यहाँ से लेकर इसको लंगोट की तरह बनाकर ऐसे जाएगा। इसको पीछे से बहुत अच्छी तरीके से अपनी हाइट के मुताबिक, अपने कद के मुताबिक इसको ऐसे ले लेंगे, और उसके बाद जो पहला वाला पल्ला हमने छोड़ा हुआ था उसको पकड़ा जाएगा, और इसको पकड़ के इस तरीके से पीछे जाके उसके ऊपर से ये ट्रिपल सुरक्षा है, इसकी 3 स्तरीय सुरक्षा है। इसको ऐसे बना लिया जाता है अपने कद के मुताबिक और अपने व्यक्तित्व के मुताबिक, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। धोती कई रंगों की होती है, लेकिन खास तौर से धोती सफ़ेद रंग की पहनना एक प्रतिष्ठा का, एक स्वच्छता का प्रतीक है। और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ऐसे करके, और फिर ये यहाँ पीछे इस तरीके से चली जाएगी। और फिर इसको दोनों लांगों को बराबर कर लिया जाएगा। बराबर करने के लिए इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, ये हो गई राजस्थानी दुलंगी धोती। इस तरीके से नॉर्मली जब व्यक्ति वर्किंग उसमें होता है तो धोती थोड़ी सी जो टिकुने हैं उनसे ऊंची रखते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को शेरवानी पहननी होती है या लंबी पुछली वाली पगड़ी पहननी होती है तो उसको बिल्कुल टिकोनों तक ले जाते हैं। और इस तरीके से ये हमारी धोती पहनकर तैयार होगी, जिसमें बामुश्किल 2 मिनट का समय लगता है। लोग कहते हैं इसमें ज़्यादा समय लगता है, और ये धोती पहन ली। इसके बाद धोती के ऊपर पहनी जाती है कमीज। और ये मेरी चूँकि क्षत्रिय योग संघ की गणवेश है, और इस गणवेश में खाकी रंग की ये श्रद्धेय तन सिंह जी, आयुवान सिंह जी के समय से ही है, तो ये खाकी कमीज ही मैं इसके ऊपर पहन रहा हूँ। और इसके बाद ये पूरी तरह से ड्रेसअप तैयार हो गया, और ये धोती और कमीज जो राजस्थान का बहुत ही प्रतिष्ठित, प्राचीन, परंपरागत परिधान है। लोग कहते हैं कि धोती खुलने का डर है। ये ऐसी चीज़ है जिससे महाभारत का युद्ध हुआ, अनेक अनेक युद्ध हुए, कभी धोती नहीं खुलती। वो एकलंगी धोती जो पहनते हैं उस पर किसी का पैर रखने में आए तो वो जरूर खुलने का डर रहता है, लेकिन ये दुलंगी धोती है और इसमें ट्रिपल 3 स्तरीय सुरक्षा है। ये किसी भी हालत में ऐसे नहीं खुल सकती कि रास्ते में चलते, लड़ते, उठते, बैठते या कहीं भी ये कुछ बिगड़ेगी। इसमें एक और अच्छी बात है, मान लीजिए कहीं पानी है या खेत में काम करना होता है किसानों को, तो इसको इस तरीके से ऊपर लांग लगा लेते हैं, तो ये पीटी ड्रेस का भी काम करती है, जिसको हम व्यायाम आदि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये इसका रूप है। और खेत में व्यक्ति बहुत से ऐसे काम करता है कि उसको एक पॉकेट की भी जरूरत पड़ती है, जेब की भी जरूरत पड़ती है, तो इसमें बहुत अच्छी जेब बन जाती है। ये किसानों के भी उपयोगी है
और प्रतिष्ठित परिधान तो है ही।